मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील शासक कहा जाता है। सपना में अगर कोई दिख लिया ना, अच्छा हमने टैक्स बदला था, उठेगा रतिया 2 बजे, आदेश पाल लाओ तो मेरा सियाही हो गया, टैक्स बढ़ा दो सुबह से। लड़ना ही था ना, मंगोल पे चढ़ाई कर देता, कराची भेज के जबरदस्ती उनको ठंडा से मरवाने की क्या जरूरत है, कहीं और भेज देता है। यहाँ राजधानी चेंज हो रहा है, हम लोग यहाँ से दिल्ली से कहाँ चलेंगे, देवगिरी, दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। जब पहुंचा तो आधा आदमी मर गया, कहा कि यार ये तो गलत हो गया। आधा आदमी क्या हुआ, तो कहा लोग मर गया, लोग कहा वापस चलो वापस चलो। भारत सरकार क्या करती है, उस पे इतना ना डिजाइन बनाई ले रहती है। पहले उस पे गेहूं बना रहता था, 1 रुपया में गेहूं मिल जाता था। अभी ठेंगा बनाता है, कुछ नहीं मिलेगा। जरूरत के हिसाब से संकेत भी क्या हो जाता है, अभी क्या बनाता है, ठेंगा ले ले। लोग नहीं समझ पाए तो हम क्या करें, यहाँ पे सरकार पहले से इशारा करे ना मिल तो कुछ। पहले उस पे गेहूं बना होता था। तो अब बताइए इसका ये योजना फेल हुआ कि नहीं हुआ। कहा कि यार बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे इसको गरिया रहे थे कि छोटा शासक बना है यहाँ पे। तो कहा कि यार ये दिल्ली की जनता को कब समझ में आएगा कि राजा की इज्जत करनी चाहिए। ये दिल्ली की जनता ठीक नहीं है, एक काम करते हैं हम राजधानी बदल देते हैं दिल्ली से। तो ये दिल्ली है, दिल्ली में 2 रीजन था, एक दिल्ली की जनता इससे उबई हुई थी, दूसरा मंगोल का हमेशा आक्रमण का खतरा होता था। इसलिए राजधानी कहा कि देवगिरी ले चलो, दौलताबाद या देवगिरी उसी का नाम है। कहा कि राजधानी चलना है। अब ध्यान से समझिए, यहां बीच में आकर देखोगे थार मरुस्थल पड़ेगा, यहां नर्मदा और ताप्ती नदियां पड़ेंगी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत पड़ेगा। इतना टफ चैलेंज है, लेके चल दिया। जानते हैं बैला कब चला था, गर्मी के दिन में। आप बताइए गधा को इस समय चलना चाहिए, नवंबर में। नवंबर में इतनी गर्मी नहीं पड़ती कि कोई गर्मी से मर जाए, और ना ही इतनी ठंड पड़ती है कोई ठंडा से मर जाएगा। तो लेके चल दिया कब, गर्मी के दिन में। कहा कि सब लोग चलो, राजधानी चेंज हो रहा है, हम लोग यहां से दिल्ली से कहां चलेंगे, देवगिरी, दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। जब पहुंचा तो आधा आदमी मर गया। कहा कि यार ये तो गलत हो गया। आधा आदमी क्या हुआ, तो कहा लोग मर गया, लोग कहा वापस चलो वापस चलो। वापस लेके चल गया, उसको भी मार डाला। जो बचल कुचलते उनको ले जाके वापस मार डाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इतना बड़ा बैल था यहाँ पे, वापस दिल्ली आया तो दिल्ली वाला और कर आया अभी पगला गया ये। कहा कि अब हमको कोई बढ़िया डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर ही नाचेगा। देखिए कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको राजा को बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। पूरी दिल्ली की जनता डर गई, अब कौन तांडव करने वाला है। इसने कहा ना एक काम करते हैं, ईरान पर आक्रमण करते हैं। कहां आक्रमण करते हैं, ईरान। इसका ये डिसीजन अच्छा था, ईरान पर आक्रमण करने का डिसीजन। ईरान उस समय बहुत समृद्ध था और राजा को ये सब करना ही पड़ेगा। युद्ध आक्रमण ये सब नहीं करेंगे ना तो बैठल रहिए तब शाकाहारी बन के। राजा को बहुत कठोर होना पड़ेगा। सेना अगर दया दिखाने लगे तब तो हो गया, लड़ चुकी वहां पर। सेना को ये सब कुछ नहीं दिखाया जाता। सामने कोई डिस्प्यूट दिखे मार दो। अगर उसको आदेश है ना, अगर मान के चलिए हवा से भी झाड़ी उड़ी हिल रहा है, 4 गोली मार देगा यहाँ पे, धर 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 जा, यहाँ पे कोई होगा निपट गया होगा। ये नहीं कि देखने उखने के लिए कि कौन है कौन नहीं, निपटा दो यहाँ पे। इतना थोड़ी सोचेगा सेना। तो ये हमला करने के लिए रेडी रहा और 3 लाख की फौज खड़ा किया। कितने की? और 3 लाख फौज को वेतन दे दिया, 1 साल एडवांस का, 1 साल एडवांस वेतन दिया 3 लाख सैनिकों को। कहा कि किसी भी क्षण हम आक्रमण करेंगे, इसलिए तुम्हें घर नहीं जाना। तो उसने भी कहा कोई बात नहीं, रेडी टू मूव रहना है। सेना कभी कभी चढ़ाई हो जाती है ना, जैसे हम लोग में भी गलवान घाटी में हुआ था तो सबका छुट्टी कैंसिल कर दिया गया था। बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, माउंटेन रेजिमेंट, सबकी छुट्टी कैंसिल, सब वहीं पे जाके खड़े रहेंगे।
इसने 3 लाख की फौज खड़ा किया और कहा कि सबको रेडी रहना, हम किसी क्षण आक्रमण कर सकते हैं। 6 महीना बीत गया, आक्रमण ही नहीं किया। घर से फोन आता था सैनिकों को, हुए रहो, घर नहीं आना है, लड़का का एडमिशन कराना है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का आदेश था कहीं भी हमला हो सकता है। ऐसे करते करते 7-8 महीना बीत गया। अब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि कब आक्रमण होगा कब नहीं, और इसकी 3 लाख की फौज भी बेताब थी कि भाई साहब 8 महीना से रख ले। ऐसे 10 महीना बीत गया तो सैनिकों ने कहा कि 10 महीना काट लिए हैं, 2 महीना में क्या बचल है, आक्रमण करबे करेगा। जब आखिरी महीना हुआ 12 महीना, तब पूरे सैनिक सब एकदम थे कि आप तो होगा ही होगा। मोहम्मद बिन तुगलक जाके दोस्ती कर लिए। ईरान के शासक से क्या कर लिया, दोस्ती कर दिया। उसके सैनिक सब आग बबूला हो गए सब। सब रे चोटा कहीं का। हा? जब दोस्ती करना था तो पहले ही कर लेता, आक्रमण की जगह क्या कर दिया, दोस्ती कर। अब इसके पूरे सैनिक आग बबूला हो गए। इसको सूचना मिला कि सैनिक बगावत करने वाले हैं। कहा अरे हमसे बगावत, हमसे बगावत करेंगे सब, जब हमारा अच्छा डिसीजन इतना खतरनाक है। तो हमारा अब खराब डिसीजन देखो। ये 3 लाख सैनिकों को क्या कहा पता है, जाके कराचील पर आक्रमण करो। कहां पर, कराचील। कराचील हिमालय के उस पार था। पीछे में ठंडा मार दिया सब। कहा हमसे आएंगे लोग, मार डाला सब सबको। अरे हिमालय में आज के डेट में साइंस इतना डेवलप कर गया, फिर भी सियाचिन वगैरह में कितना दिक्कत हो। उस समय कपड़े उपड़े उतने थोड़ी थे, ये सब भेड़ और के बाल का कपड़ा बनाया जाता था। इस सारे डिसीजन के पीछे एक गलती थी, जानते हैं क्या, किसी से सलाह नहीं लेता था। ईरान पर आक्रमण, खैर ये डिसीजन कोई अच्छा या खराब नहीं कह सकते क्योंकि राजनीतिक डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन जब 3 लाख की सेना थी तो कराचील में भेज के मरोइला बिना क्या जरूरत था, कहीं और हमला कर देता, लड़ना ही था ना, मंगोल पे चढ़ाई कर देता। कराचील भेज के जबरदस्ती उनको ठंडा से मरवाने की क्या जरूरत है, कहीं और भेज देता। यहाँ पे पूरा डिसीजन खराब था। और लोग जब इसको गरियाने लगे ना तो कह रहे कि मेरा साम्राज्य ही बीमार पड़ गया है। अरे अपने मानसिक बीमार था और कहा कि मेरा पूरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, बीमार हो गया है, मानसिक संतुलन खो गया है। लोगों ने कहा कि रे बहला, समाज का मानसिक संतुलन नहीं खोया है, तुम्हारा मानसिक संतुलन खो गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील शासक कहा जाता है। सपना में अगर कोई दिख लिया ना, अच्छा हमने टैक्स बदला था, उठेगा रतिया 2 बजे, आदेश पाल लाओ तो मेरा सियाही हो गया, टैक्स बढ़ा दो सुबह से, सूद किया जाएंगे। स्वप्नशील शासक कहा जाता है। विरोधाभास का मिश्रण इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, 22 से 23 भाषाओं का जानकार था। पूरे दिल्ली सल्तनत में इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। पूरे दिल्ली, देखिए पढ़े लिखे लोग में वो खराबी हो जाता है, बहुत घमंडी हो जाता है सब, नहीं समझे, अपने सेवा किसी को सुनवे नहीं करता है सब, ज्यादा उलाट पलाट देता है सब। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एक से एक रहता है। चौपट कर दिया कि नहीं कर दिया, किसी को कोई दिक्कत? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब ये मर गया ना तो इसकी जनता खुशी मनाई थी। अरे भैया जनता को छुटकारा मिला, समझ गया। जब ये मरा था तो इतिहासकारों ने लिखा था कि जनता को अपने राजा से छुटकारा मिल गया।